शेरलॉक, फेलुदा और ब्योमकेश बख्शी जैसे कैरेक्टर्स को पढ़ के आपको भी मेरी तरह कहीं ना कहीं लगा होगा कि हम भी काश डिटेक्टिव होते। और इसी एक विश को पूरी करती है डिटेक्टिव उज्ज्वलन नाम की मूवी, जो नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई है। मूवी का सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि ये मूवी फिलहाल आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलेगी और मलयालम में सबटाइटल्स के साथ आपको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा मूवी की बात करें तो 2 घंटे लंबी ये मूवी आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहीं पे भी बोर होने का मौका नहीं देती। स्पेशली अगर आपको डिटेक्टिव्स और मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपको काफी एंगेज करके रखेगी एक लाइट हार्टेड कॉमेडी के साथ। जहाँ पे इस मूवी के अंदर टाइमलाइन तो बताई नहीं गई, पर डेफिनेटली एक रेट्रो टाइमलाइन में सेट है, जहाँ पे केरला का एक छोटा सा गाँव दिखाया गया है, जो कि एक ऐसा गाँव है जहाँ पे लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं। क्राइम के नाम पे छोटी मोटी चोरियां होती रहती है और यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट पूरे केरला में नंबर 1 होता है अपने आसपास के एरिया को क्राइम फ्री रखने में। और इसके लिए उनको ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और उनको ज्यादा तजुर्बा भी नहीं होता। इसीलिए वो उज्ज्वलन की हेल्प लेते हैं छोटी मोटी चोरियों को सॉल्व करने के लिए, जो कि गाँव के ही अंदर रहने वाला एक ऐसा लड़का है जो कि वेल टू डू फैमिली से होता है और अपने फादर की तरह कोई काम नहीं करता और गाँव का एक सेवियर बनना चाहता है और शेरलॉक होम्स का बहुत बड़ा फैन होता है। इसी के चलते वो पुलिस के लिए कंसल्टेंट बन जाता है। अब मूवी की जो स्टार्टिंग है वो काफी लाइट टोन में होती है, जहाँ हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ छोटे मोटे क्राइम सॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं। और मूवी का माहौल तब सीरियस हो जाता है जब इस छोटे से और प्यारे से गांव में सीरियल किलिंग्स होना शुरू होता है। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट ही इतना यूनिक है कि रेट्रो टाइमलाइन में एक छोटा सा गांव, जिसको अब तक आप एक लाइट हार्टेड टोन में देख रहे थे, वहाँ पे सीरियल किलिंग्स अचानक से इंट्रोड्यूस कराई जाती है। अब अपना डिटेक्टिव उज्ज्वलन किस तरह से इस बड़े से केस को सॉल्व करता है और सीरियल किलर को पकड़ता है, यही मूवी की कहानी है। पर इस बीच मूवी के अंदर बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं, जो कि मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा। अगर आप सबटाइटल में इस मूवी को देखना चाहते हो या फिर हिंदी में आने का वेट करो या फिर बॉलीवुड के रीमेक करने का वेट कर लेना। पर मूवी के ट्विस्ट एंड टर्न्स काफी सरप्राइजिंग थे, जहाँ पे एक पॉइंट पे आके मूवी बैटल ऑफ विट्स बन जाती है, जहाँ पे 2 कैरेक्टर दिखाए गए हैं और वो दोनों ही कैरेक्टर एक दूसरे को आउटस्मार्ट करके पूरे गांव वालों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इन सारी चीजों में इतने सीरियस क्राइम चल रहे होने के बावजूद भी थोड़ी बहुत कॉमेडी आपको जनरेट होती हुई देखने को मिल जाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ध्यान श्रीनिवासन लीड रोल में हमें देखने को मिलते हैं और उनकी ये पहली मूवी मैंने देखी है और स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, पर जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करती गई उनका स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छे से सेट हो रही थी। और डेफिनेटली मूवी के एंड में जो सीक्वल का हिंट दिया गया है वो भी मैं जल्द से जल्द देखना चाहूंगा। टेक्निकल पॉइंट्स की बात करें तो परफॉर्मेंस वाइज सभी एक्टर्स जितने भी दिखाए गए हैं सबका काम काफी शानदार है। और एक पॉइंट पे आके मुझे लग रहा था कि ये लोग ऐसा ट्विस्ट ऐड कर रहे हैं जिसको काफी सटल वे में हिंट किया जा रहा है। और इतनी सारी मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखने के बाद आपको लगने लगा कि इसी चीज के ऊपर ट्विस्ट टिका हुआ होगा। तो सरप्राइजिंगली ये मूवी जो है वो किसी अलग ही रास्ते चली जाती है और एंडिंग में एक अलग ही ट्विस्ट आपके सामने आता है और उस चीज को भी पूरी मूवी में हिंट किया जा रहा था। तो आप सोच सकते हो कि ये मूवी एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी के तौर पे आपको कितना सरप्राइज और एंजॉय कराएगी। इसके अलावा ये मूवी म्यूजिक के साथ भी काफी अच्छे से एक्सपेरिमेंट करती है, जहाँ पे कुछ मोमेंट पे म्यूजिक को इस तरह से यूज किया गया है, स्पेशली जब उज्ज्वलन का कैरेक्टर वॉकमैन सुन रहा होता है या वॉकमैन निकलता है तो म्यूजिक जिस तरह से फेड इन एंड फेड आउट किया गया है वो स्क्रीन के ऊपर देखने में काफी अच्छा लगता है। और क्लाइमैक्स के जस्ट पहले भी म्यूजिक को काफी अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया गया। इसके अलावा इस मूवी की एक छोटी सी डिटेल जो मुझे काफी खटक रही थी वो ये थी कि रेट्रो टाइमलाइन अगर ये दिखा रहे हैं तो उस हिसाब से मूवी का जो कलर टोन इन्होंने सिलेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं मिसमैच लग रहा था और ये नेगेटिव पॉइंट भी सिर्फ मुझे ही लग रहा था। बाकी सबको हो सकता है कि इतना ध्यान में भी ना आए, पर इसकी जो कलर ग्रेडिंग है वो डेफिनेटली इंप्रूव की जा सकती थी, स्पेशली जब आप एक पुराना टाइम दिखा रहे हो तब। तो इसी के साथ ये था मेरा ओपिनियन इस मूवी को लेके। अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी बिना स्पॉइलर के शेयर कर देना कमेंट्स में। और चैनल पे पहली बार आए हो तो इतना गोल्ड रिकमेंडेशन पाने के बाद सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब करने के बाद अपने उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना जिनको मिस्ट्री और थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।